ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, हमने स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट लेयर। और अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो दिस लेयर इज इन बिटवीन दी, दिस इज माय ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज बिटवीन दी नेटवर्क लेयर एंड दी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। और इस ट्रांसपोर्ट लेयर के परस्पेक्टिव से, इस ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक नजर नहीं आता, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर के परस्पेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दो प्रोटोकॉल, एक टीसीपी और एक यूडीपी। हमने कहा कि ये दोनों प्रोटोकॉल मल्टीपल एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। उनके साथ या टीसीपी बात करेगा या यूडीपी बात करेगा। और किसके जरिए बात करते हैं? पोर्ट के जरिए बात करते हैं। किसके जरिए? पोर्ट्स। टीसीपी के अपने 65,535 पोर्ट्स हैं और यूडीपी के अपने 65,535 पोर्ट्स। हमने ये भी देखा कि इनमें से इन पोर्ट्स को दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। जीरो से लेके जीरो से लेके 1023 तक हम कहते हैं ये वेल नोन पोर्ट्स है। और ये वेल नोन एप्लीकेशंस लाइक, मिसाल के तौर पे ईमेल, एसएमटीपी पोर्ट नंबर 25। इसी तरह एचटीटीपी पोर्ट 80, एचटीटीपीएस पोर्ट 443। इसी तरह एसएसएच पोर्ट नंबर 22, टेलनेट पोर्ट नंबर 23, पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443। इसी तरह अगर हम ले एफटीपी तो पोर्ट नंबर 20 और 21। तो आप देख रहे हैं दीज पोर्ट्स आर only used by these applications, and their reason they are called as the well known ports. They are called as the well known ports. क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे ये सर्वर है, ये एक सर्वर है मिसाल के तौर पे, और ये हमारा लेट करें वेब सर्वर है। अब ये अमेरिका में पड़ा हुआ है और मैं यहां से पाकिस्तान से इसको कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपना आईपी चाहिए, मुझे इसका आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन का आईपी चाहिए। तो दो चीजें चाहिए। मुझे ठीक है अपना मैक चाहिए, मुझे इसका मैक नहीं चाहिए। मुझे जो मेरा गेटवे है मुझे उसका मैक चाहिए, और वो हासिल करना आर्प के जरिए कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे सोर्स आईपी भी मालूम है, मुझे डेस्टिनेशन आईपी भी मालूम है। हो सकता है अगर नहीं भी मालूम तो डीएनएस बता देगा। फिर हमने कहा कि हमें अपना मैक भी पता है, सोर्स मैक पता है। हम डेस्टिनेशन का, इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन कहूंगा क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन का मुझे जरूरत नहीं है, जो इंटरमीडिएट रास्ते में आ रही हैं उनका मैक एड्रेस भी मालूम हो सकता है थ्रू मैक, थ्रू आर्प। मुझे अपना पोर्ट तो मैं अपनी कोई भी रैंडमली चूज कर लूंगा। मुझे इसका मतलब है अपना पोर्ट, सोर्स का पोर्ट भी मालूम है, नोन है। मुझे जो ना मालूम है वो है डेस्टिनेशन का पोर्ट। इसलिए हमने इस पोर्ट को, डेस्टिनेशन के पोर्ट को, जो कि वेल नोन सर्विसेज है उनके लिए फिक्स कर दिया। पहले से पता है कि मैं यहां से पाकिस्तान से अगर इसके वेब के पास जाना चाहता हूं तो मैं डेस्टिनेशन में पोर्ट नंबर 80 डाल देता हूं। अगर मैं इसके सिक्योर वेब को इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं पोर्ट नंबर 443 डाल देता हूं। अगर मैं ईमेल करता हूं तो मैं पोर्ट नंबर 25 डाल देता हूं। तो इसलिए इनको फिक्स कर दिया गया, क्योंकि अगर ये पता ना होता तो या तो कोई डीएनएस टाइप सिस्टम बनाते कि भाई पोर्ट बताओ, एक मुश्किल पड़ जाती। इसलिए फिक्स कर दी। क्यों बुजर, किस चीज पे कंफ्यूजन है? ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि इससे आगे, यानी 1024 से लेकर
और 49,151 तक, 49,151 तक हमने कहा ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। यानी कि अगर कोई कोई कंपनी अपनी कोई सर्विस दे रही है, कोई कंपनी अपनी कोई सर्विस दे रही है, तो उसके लिए भी तो पोर्ट चाहिए। यहां की कोई पोर्ट काम करेगी, तो कंपनी क्या करेगी, अयाना के पास जाएगी और उसे कहेगी मेरे लिए पोर्ट मिसाल के तौर पे 1812 रजिस्टर कर दो। और वो फिर आपको जब अपनी एप्लीकेशन देती है, क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसमें उसने पहले से लिखा होता है कि आप पोर्ट नंबर 1812 पे आओगे। बाकी चीजें तो नोन है, सोर्स पोर्ट भी नोन है, डेस्टिनेशन पोर्ट हमें या तो वो वेल नोन है या रजिस्टर्ड है, तो हमें मालूम है। हमें अपने आईपी भी पता है, हमें डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, हमें अपना मैक भी पता है और हमें इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन का मैक भी पता है। छह छह की छह चीजें पता है, वी कैन कम्युनिकेट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी करें। सर ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स है ना, तो इसकी मिसाल ये है जैसे हमारे पास पब्लिक आई पीस होता है, मतलब हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है, इस तरह ये भी अयाना के पास है। पूछा ये जा रहा है कि ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, क्या ये पब्लिक आईपी की तरह है? क्योंकि पब्लिक आईपी भी हम अपने पास कह रहे रजिस्टर करवाते हैं या खरीद लेते हैं। तो क्या ये पोर्ट, इसका मतलब है कि नेटवर्क लेयर पे तो आईपी है। तो अगर हमारा पब्लिक आईपी है तो दैट इज लाइक क्या आपने खरीदा है। लेकिन पोर्ट को मैं इसके बराबर इसलिए नहीं कह सकता कि आप अगर आईपी प्राइवेट नहीं, सॉरी, आप प्राइवेट भी यूज करें तो काम चलेगा, लेकिन कोई प्राइवेट पोर्ट नहीं है कि जो आप रजिस्टर ना करें और आपका काम चल जाए। बात मेरी समझ आ रही है जेंटलमैन? मतलब आपने जब उनको सिमिलैरिटी कहा, तो हम मोस्टली अगर हम स्पेशली लैन में भी बात कर रहे हैं, तो हमें एक पब्लिक आईपी की बजाय प्राइवेट में भी हमारा गुजारा होगा। लेकिन अगर हमारी लैन के अंदर भी कोई डिवाइस है जो कि कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन रन कर रही है, तो उसकी पोर्ट फिर भी हम प्राइवेट नहीं लगा सकते, हमें पब्लिक इस तरह की कोई पोर्ट रजिस्टर करवानी पड़ेगी। सर तो फिर इस तरह मतलब डिफरेंट कंपनीज होता है ना, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है तो उससे ज्यादा है, तो फिर ये मसला नहीं होगा। नहीं, हमने कहा कि हर कंपनी कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस नहीं रन कर रही होती। वो क्या कर रही होगी, या वेब वेब का उसका कोई होगा, वो उसको वेल नोन से मिल रहा है। ईमेल कोई सर्वर बनाता है, उसको वहां से मिल रहा है। एफटीपी सर्वर बना रहा है, उसकी पहले से मौजूद है। डीएनएस सर्वर बना रहा है, पहले से मौजूद है। डीएचसीपी बना रहा है, पहले से मौजूद है। तो ज्यादातर एप्लीकेशंस का वेल नोन में एक A0 से लेके 1023 तक मसला रिजॉल्व हो गया। मिसाल के तौर पे सिस्को का अगर वेब है तो वो भी 80 पे चल रहा है। और अगर मिसाल के तौर पे नेटकैट का वेब है तो वो भी 80 पे चल रहा है। अगर सीमेंस का है तो वो भी इस पे ही चल रहा है। नोकिया का है तो वो भी 80 पे चल रहा है। इसलिए वही बार बार इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि आप कहेंगे कि फिर अगर सेम है सब में तो कैसे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे? तो रिकॉग्नाइज ऐसे होता है जेंटलमैन, डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये चार चीजें मिलके एक आइडेंटिटी बनती है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, ये चार चीजें यूनिक होती हैं। क्योंकि पोर्ट तो दोनों की 80 है, लेकिन सोर्स का आईपी उसका डिफरेंट है। या पोर्ट डेस्टिनेशन की पोर्ट 80 है, लेकिन डेस्टिनेशन का आईपी मखसूस है। तो इसलिए इसको कहते हैं सॉकेट। इस चार चीजों के मजमूए को, टुपल को सॉकेट बोलते हैं। तो सॉकेट यूनिक होता है। कुछ बात समझ आ रही? जी सर समझ रहे हैं। नाइस। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने ये बातें कल सारी की। फिर हमने और क्या पढ़ा? हमने और ये पढ़ा, हमने करेक्टरिस्टिक्स में, ओवरव्यू में,
ये पढ़ा कि हमारा टीसीपी रिलायबल है। अब रिलायबल कैसे में पता चला? हमने अपना हेडर पढ़ा और हेडर में हमें पता चला कि वहां पे एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट से ये कंफर्म हो जाता है कि मेरी चीज पहुंच चुकी है। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं जाती तो पता चल जाता है कि मेरी चीज रास्ते में कहीं गिर चुकी है, नहीं पहुंची, तो मैं दोबारा भेज दूंगा। अगर दोबारा भी नहीं पहुंची तो मैं दोबारा तीसरी दफा भेज दूंगा। एक खास नंबर तक भेजूंगा, अगर फिर भी जवाब नहीं आता तो मैं समझूंगा कि ये मेरी डेस्टिनेशन शायद अवेलेबल ही नहीं है, तो बस कनेक्शन ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन मोस्टली जब डेस्टिनेशन मौजूद होती है तो अगर पहली दफा नहीं होगा तो दूसरी दफा पहुंच जाएगा, तो रिलायबल है। दूसरा हमने कहा कि ऑर्डर्ड है, ऑर्डर डिलीवरी होती है टीसीपी में, क्योंकि हर एक का अपना एक सीक्वेंस नंबर है। उसके मुताबिक हम उसको दोबारा इकट्ठा कर देते हैं। फिर हमने कहा कि फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। किसकी मदद से फ्लो को कंट्रोल करते हो? विंडो। अगेन ये मैं इसको मिला रहा हूं विद दी हेडर जो कल हमने पढ़ा है। तो विंडो में से आप बताते हो कि भाई आप कितने बाइट्स भेज सकते हो बगैर एक्नॉलेजमेंट के। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होगी। अगर एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो आप अगला भेजोगे, अदरवाइज खामोशी से बैठ जाओगे। इसके मतलब हम उसको स्लो डाउन कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमने कहा कि ये मल्टीप्लेक्सिंग करता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन लेयर में मिसाल के तौर पे एफटीपी है, दूसरी तरफ लेट इट बी एसएमटीपी है। एसएमटीपी किस लिए होता है? ईमेल के लिए। इसी तरह मिसाल के तौर पे इसी तरह मिसाल के तौर पे एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। इसी तरह और भी मिसाल पे डीएनएस है, डीएचसीपी है। तो अब ये खास पोर्ट से नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को देगा, एक खास पोर्ट से। ये अपनी एक खास मखसूस पोर्ट से इसको देगा, ये भी एक मखसूस पोर्ट से देगा, और जब जवाब आएगा तो ये भी उसी पोर्ट पे देगा। इस वजह से इन तीनों के मिक्स होने का कोई चांस नहीं है। तो मल्टीपल का डेटा आ रहा है ऊपर से। देखिए, मल्टीपल का डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर इकट्ठा करके उसको आईपी के हवाले कर रही है। तो इसने क्या किया? मैनी टू वन, विच इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्स। इसी तरह जब डेटा वापस आएगा, जब डेटा वापस आएगा, ये वापस आ रहा है आईपी से, आईपी से वापस आ रहा है, ट्रांसपोर्ट को मिला। ट्रांसपोर्ट देखेगा किस पोर्ट को देना है, मिसाल के तौर पे 20 को देना है, 20 को दे दिया। दूसरे पे लिखा हुआ है 25 को देना है, 25 को दे दिया। अगले पे लिखा है 80 को देना है तो 80 को दे दिया। अगले पे लिखा है 443 तो 443 को दे दिया। तो यूं यहां तो मिक्स आया, लेकिन यहां पे अलग अलग हो गया। फिर एफटीपी का डेटा कभी एसएमटीपी के पास नहीं गया, एसएमटी का डेटा कभी भी एफटीपी के पास नहीं गया। नहीं जनाब, हमने कल पढ़ा कि हर जो हेडर आएगा, ये हर एक के ऊपर पोर्ट नंबर लिखा होगा, है ना? अगर यहां लिखा है 20, इसका मतलब ये 20 पोर्ट को दो। अगर यहां लिखा हुआ है पोर्ट नंबर 443, इसका मतलब 443 को दो। हर एक, और कल हमने ये देखा भी है, दोबारा दिखाता हूं कि अगर मैं यहां करता हूं नेट स्टैट और इंटर करता हूं, देखो हर एक की अपनी अपनी पोर्ट है। तो इसको पता है कि भेजने वाली की पोर्ट ये है और रिसीव करने वाली की पोर्ट, तो उस हेडर में लिखा हुआ है। समझ आ गई? कोई राउटिंग नहीं है यहाँ पे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरी पोर्ट नंबर 49,449 है, और डेस्टिनेशन की पोर्ट क्या है? 443। HTTPS का मतलब है 44। और ये किसका है? ये किसका है? इसका। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C। और कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पे करूं हु इज, और यहां पे ये IP पेस्ट कर दूं, तो यहां पता चला कि कोई जापान नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर को जा रहा है, उनका ये IP है। ठीक है, ये पूरा उसका टोक्यो जापान ब्ला ब्ला लिखा हुआ है। तो मेरा उसके साथ इसको कोई कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी कनेक्शन चल रहा है। तो ये पोर्ट आगे देखी जाएगी कि किस पोर्ट को दूं, उस पोर्ट के पीछे वो सर्विस सुन रही है, वो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का सुन रहा है। अब क्लियर हो गया? ठीक है। क्यों ऑनलाइन वालों, कल की बातें कर रहा हूं, कुछ समझ में से बाहर है तो जरूर करें। अब्दुल वदूद, आफ्ताब, इकरा, सारिम एंड उम्मे सलीम। आज बड़े दिनों के बाद सारिम और उम्मे सलीम नजर आई हैं। सुलेम, नॉट सुलीम, उम्मे सुलेम। नो सर, क्लियर है, क्लियर सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि जी, कि अब जब ये मल्टीपल का डेटा इकट्ठा आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर, अलग अलग करने को क्या कहते हैं? डी मल्टीप्लेक्सिंग। समझ आ गई? तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनका मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग किस बेस पे होता है? पोर्ट नंबर की बेस पे। तो क्या ये सारी चीजें हमारे हेडर में हैं? इसके अलावा कहा है कि वीक एरर डिटेक्शन मेथड भी है, और उसके लिए भी यहां पे चेकसम मौजूद है। तो ऑल ऑफ दीज फील्ड्स ऑफ दिस हेडर हैज एन इंपॉर्टेंस। क्लियर है? क्लियर? ओके। फिर हमने कहा कि अब आपको पता चल गया कि TCP की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आपको पता चल गया है कि UDP की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे इन आखिरी दो पॉइंट्स के अलावा, इन मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के अलावा, और टू सम एक्सटेंट चेकसम के अलावा, ये हमारा हमारा जो UDP है, ना वो रिलायबल है, ना वो ऑर्डर डिलीवरी करता है, ना वो फ्लो कंट्रोल करता है। उसके पास ये फैसिलिटी, ये ताकत ही नहीं है। तो अब आपने इस बेस पे हमने कल देखा था, इस बेस पे हमने कल देखा था कि ये हमारा यूडीपी जो है और TCP में अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा कि भाई UDP क्या है? फास्ट है। क्यों फास्ट है? उसमें इंजन बड़ा लगा हुआ है? नहीं। इसलिए फास्ट है कि आपका TCP जो है वो हर एक सेगमेंट के साथ कम से कम 20 बाइट ऐड करता है। तो 20 बाइट ऐड भी करेगा, और फिर 20 बाइट को रीड भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा। जबकि UDP का सिर्फ 8 बाइट्स हैं, अभी हम कुछ देर में देख लेंगे कितने हैं। तो 8, मिसाल के तौर पे अगर आपने 8 ईंटें उठा के जाना है, और दूसरे बंदे ने 20 ईंटें उठा के जाना है, तो हु विल टेक मोर टाइम? 20 वाला विल बी लेजी। तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे क्योंकि ज्यादा प्रोसेसिंग है, इट विल टेक मोर टाइम। मोर टाइम का मतलब स्लो। तो इसका मतलब है कि अगर ये फास्ट है, तो इसका इसके मुकाबले में स्लो है। हाँ, इस क्यों ये फास्ट है? क्योंकि इसमें ओवरहेड का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ दी हेडर बाइट्स। तो इसमें सिर्फ 8 बाइट्स हैं फिक्स, जबकि इसके कम से कम 20 बाइट्स हैं।
फिर हमने कहा कि जी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, और एक्नॉलेजमेंट की वजह से क्या चीज हासिल हो रही है? रिलायबिलिटी। फिर हमने कहा कि जी डज नॉट, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट का सिलसिला ही नहीं है तो रीसेंड करने का कोई तरीका ही नहीं है, जो लॉस हो गया वो गया। अगेन यहां पे क्योंकि एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो इसका मतलब रीसेंड कर देंगे। ठीक है जलाल। इसी तरह कहता है कि डिलीवर डेटा एज इट अराइव्स, डिलीवर डेटा एज इट, जैसे आया, कोई नंबरिंग नहीं है, सीक्वेंस नहीं है कि इकट्ठा करेगा और ऊपर देगा, बस जो आया ऊपर गिराओ, कोई उसको ऑर्डर करने की जरूरत, जबकि यहाँ पे सीक्वेंस नंबर है इसलिए ऑर्डर करके ऊपर देगा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर यूडीपी में आपने भेजा, भेजने वाले ने 1 2 3 भेजा, लेकिन रिसीवर को मिला मिसाल के तौर पे 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3, तो ये इसी तरह इन चार के चारों को ऊपर एप्लीकेशन लेयर के हवाले करेगा कि अगर आपको लगता है तो इस्तेमाल करो, नहीं करता तो खुद ही इसके साथ खेलो। लेकिन अगर ये चीज हमारे टीसीपी को मिलती है तो वो इसको पहले दोबारा ठीक करेगा, इस ऑर्डर में लाएगा और फिर ऊपर के लेयर को, यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के हवाले करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके। पर ये जो टीसीपी है, सिस्टम में जो खराबी आते हैं, इससे कोई ताल्लुक है कि नहीं? जैसे एसएमटीपी मतलब फायरवॉल, ये जो डिवाइस हम लगाए थे इसके जो टेम्परेचर हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल के जरिए चेक करते हैं। किस प्रोटोकॉल के जरिए? एसएमटीपी के जरिए। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यस सर। जी। तो टीसीपी इस डिवाइस में जो खराबी आती है इसके साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं सर? नहीं, अगर किसी भी डिवाइस, देखें टीसीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। अगर आपका टीसीपी फंक्शनल में कोई मसला है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। एक लेयर ही बैठ गई ना, एक लेयर अगर नहीं है तो नथिंग कैन वर्क। लेकिन उसका तल्लक जो है सिर्फ एसएनएमपी के साथ नहीं है, एसएनएमपी जो है यूडीपी इस्तेमाल करता है, वो टीसीपी पे है ही नहीं। तो लेकिन अगर कोई एक प्रोटोकॉल भी फंक्शनल नहीं होता तो बाकी सारे प्रोटोकॉल अगर फंक्शनल भी हैं तो कोई काम नहीं होगा। ठीक। यस सर। सर एक तो लेयर की खराबी है कि जब आती है हम मतलब चेक करते हैं हेडर के जरिए, अगर कोई प्रोटोकॉल में कोई खराबी है हम ये कैसे चेक करते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि यूडीपी या टीसीपी जो प्रोटोकॉल है उसमें खराबी है, काम नहीं कर सकता? देखिए ना, हम जब मिसाल के तौर पे अपने आप को पिंग करते हैं तो हमारे ही स्टैक से एक पैकेट बंद निकलता है और फिर हमारे स्टैक को वापस मिलता है। तो अगर इसमें कोई भी लेयर खराब है तो ये नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टीसीपी आईपी का जो पैच है वो उसमें कहीं मसला है, तो देन इट नीड टू बी री इंस्टॉल्ड। क्लियर हो गया? आगे चलते। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इन दो का आपके पास क्राइटेरियन आ गए। इसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो आफरीदी कि वेदर योर एप्लीकेशन विल बी यूजिंग यूडीपी और इट विल बी यूजिंग टीसीपी। मिसाल के तौर पे आप वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप कौन सी कम्युनिकेशन कर रहे हो? जैसे अभी मैं कर रहा हूं वॉइस वीडियो। अब अगर ये दो चीजें चल रही हैं, क्या चाहिए? रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि फास्टनेस इंपॉर्टेंट है? फास्टनेस है, क्योंकि अगर दो चार पैकेट गिर भी जाएं, दो चार सेगमेंट गिर भी जाएं तो थोड़ा सा फ्लिकर आएगा मेरी वीडियो में, हमें फील नहीं होता। वॉइस में कुछ समझ नहीं आई फिर भी हम उसको फिल इन द ब्लैंक करके समझ जाते हैं। यस सर। तो इस केस में इसका मतलब है कि हमें वॉइस कम्युनिकेशन में या वीडियो कम्युनिकेशन में या रियल टाइम एप्लीकेशंस में हमें मोस्टली ये चाहिए होता है कि डिले ना हो। ये ना हो कि मैं हेलो करूं और फिर 1 मिनट वेट करूं कि जी हेलो का जवाब आएगा, मैं अस्सलाम वालेकुम कहूं और मैं आधा मिनट वेट करूं कि वालेकुम अस्सलाम आएगा। मैं इस तरह चाहता हूं जैसे हम आपस में बैठे हुए हैं सामने एक दूसरे के, आप मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि द सेम, इसका मतलब डिले कम से कम होना चाहिए, फास्टनेस चाहिए, रिलायबिलिटी इतना कंसर्न नहीं है। तो जब रिलायबिलिटी नहीं है आपका कंसर्न, ये नहीं है कंसर्न और ये कंसर्न है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे जी आई गो फॉर द यूडीपी।
लेकिन अगर आपकी कई रिलायबिलिटी कंसर्न है, मिसाल के तौर पे आप वेब इस्तेमाल कर रहे हो, आप ईमेल इस्तेमाल कर रहे हो, आप एफटीपी यानी कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहे हो, अब यहां पे आपको तेजी नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली वो एक एक बाइट एक एक बिट एग्जैक्टली चाहिए। क्योंकि बाज़ वक़्त आपने देखा होगा आप पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और गलती से उसका एरर नहीं पकड़ा जाता, रह जाता है सिस्टम से। इंसान का बना हुआ सिस्टम है ना, कोई अल्लाह का तो नहीं है। तो फिर क्या होता है, आप उसको जब ओपन करते हैं वो कहते हैं ये ओपन नहीं होता क्योंकि इसमें एरर है। तो यहां पर भी हम ये बात कर रहे हैं कि जहां पे आपको रिलायबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब यू विल ऑलवेज, आप फिर ये ख्याल नहीं करेंगे कि इसका हेडर बड़ा है, भाई रिलायबिलिटी चाहिए, फास्टेस्ट नहीं चाहिए। आप डाउनलोड कर रहे हैं, अगर एक मिसाल के तौर पे अबू जर एक फाइल को 1 मिनट में डाउनलोड करता है और अफरीदी तकड़ा है वो 55 सेकंड में कर देता है, यानी 5 सेकंड जल्दी कर देता है। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि अफरीदी उठ के धमाल डालना शुरू कर दे कि जी वहां 5 सेकंड पहले कर लिया है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। रिलायबिलिटी चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात? Yes. तो इसी बेस के ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड की जो कि हमें बता रही है कि कब आप टीसीपी यूज करोगे। और देखो टीसीपी कैसे, मल्टीपल आपके प्रोटोकॉल्स हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि टीसीपी यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम रिक्वायर्स रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ देम रिक्वायर्स रिलायबिलिटी। चाहे वो फाइल ट्रांसफर है, चाहे वो ईमेलिंग है, चाहे वो वेब है, चाहे वो रिमोट लॉगिन है, और इन सबको ये इकट्ठा करके आईपी को देता है, इसका मतलब मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि टीसीपी हैंडल्स ऑल टास्क एसोसिएटेड विद डिवाइडिंग द डेटा स्ट्रीम इनटू सेगमेंट्स। मैंने कहा ना कि अगर मिसाल तो अभी ये क्या कर रहा है, मेरी वॉइस के खास टाइम के लिए पकड़ता है वॉइस वीडियो स्क्रीन और उसको नीचे टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देता है, उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देता है, फिर और पकड़ता है और देता है। तो हर और इज कॉल्ड एज द सेगमेंट्स, यानी पहला सेगमेंट देता है, फिर दूसरा देता है, फिर तीसरा देता है, और 2 घंटे तक देता रहेगा। क्लियर? क्यों आफरीदी नहीं समझ आ रही? जी, ऑनलाइन वालों तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हो, लेकिन बहुत ही आहिस्ता बढ़ाते हो। सो वी हैव गुड, अरबाब ने भी आज ज्वाइन कर लिया। तो टीसीपी हैंडल्स ऑल टास्क एसोसिएटेड विद डिवाइडिंग द डेटा एंड डेटा। एक स्ट्रीम बन गई ना कि आपने 50 बिट पढ़ने नीचे गिरा दिए, 70 पकड़े नीचे गिरा दिए, 80 पकड़े नीचे गिरा दिए नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिए। तो ईच विल बी, जिसके हर एक इन बाइट के साथ जब अपना हेडर लगाएगा टीसीपी, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सेगमेंट। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? सेगमेंट। और कैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा? एक्नॉलेजमेंट के जरिए। जब भी आपको कुछ चीज मिलेगी, जिसमें क्या आप बाज स्टूडेंट भी जब उनको पढ़ाया जा रहा होता है तो साथ यूं इशारा कर रहे होते हैं ये, और जब उनको समझ नहीं आ रही हो यूं कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट को समझ। तो इसके मतलब ये करना इज एक्नॉलेजमेंट और ये करना इज के भाई नो एक्नॉलेजमेंट। तो फिर हम कहते हैं हम दोबारा बोल देते हैं, तो दैट इज द रिलायबिलिटी। कंट्रोल द डेटा फ्लो, यानी कंट्रोल द स्पीड, इन अदर वर्ड्स, by using the window and reordering with the sequence number. So all of these are the characteristics of the TCP. अभी हम देखना चाहते हैं यूडीपी को, ये आपका पसंदीदा यूडीपी। तो जनाब यूडीपी कहां पे काम आएगा? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहां पे काम आएगा? जहां पे हमें फास्टनेस चाहिए, जहां पे हमें रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, जहां पे हमें ऑर्डरिंग नहीं चाहिए, जहां पे हम फ्लो कंट्रोल नहीं चाहिए। बस 2 काम अहम करता है और एक थोड़ा सा कमजोर वाला काम करता है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्योंकि यहां भी अभी आप देखोगे कि यहां भी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट है। देख लो, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट है।
इसकी मदद से मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। उसी तरह चेकसम है, उसी तरह चेकसम है। हेडर लेंथ नहीं है क्योंकि हेडर का लेंथ फिक्स है 8 बाइट्स, 8 बाइट्स फिक्स है, इसलिए हेडर का लेंथ बताया नहीं जा रहा, टोटल लेंथ बताया जा रहा है, और वो 16 बिट्स का है। इसका मतलब है कि टोटल लेंथ ऑफ दी अलोंग विद दी दिस डेटा, यानी कि हेडर और जो डेटा है इसका लेंथ कितना होगा, 16 बिट में काउंट हो सकता है। कितने बिट में, 16 बिट में। तो सुलेम अगर ये 16 बिट में ये भी 8 बाइट्स और ये भी बीच में ऐड कर दो, प्लस इसको भी ऐड कर दो, तो 16 बिट से काउंट होता है। तो बताओ कितना कितना पॉसिबल है। द टोटल ऑफ दिस 8 प्लस दिस नीचे जो मैंने लिखा, हाउ मच इट कैन बी, अप टू व्हाट लेवल इट कैन बी। हमारी इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने जवाब दिया, क्लियर। नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए इकरा, कि ये इससे तो ये पता चला कि हमारे पास 65,000 सोर्स पोर्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 65,000 डेस्टिनेशन के पोर्ट्स, बात हमें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन चेकसम से हम एरर की डिटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट इज कमजोर, लेकिन चलें, इज देयर। द क्वेश्चन इज कि लेंथ लेंथ ऑफ दीज 8 बाइट्स प्लस द डेटा, these two can be up to what level, what can be the maximum size of these two? भाई मैंने बोल दिया बीच में ही। कितना, 16 नहीं, 2 पावर 16, 2 पावर 16, यानी अप टू 65,535। इसमें से 8 बाइट इसके माइनस कर लो, तो इट विल बी 65,500, तो इट विल बी 27 बाइट्स। सिंपल सा जवाब था, क्योंकि अगर ये 16 बिट्स है तो ये भी तो 16 बिट्स है। क्लियर हो गया, किसकी समझ नहीं आई? 8 क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा ना कि जनाब टोटल, दिस इज द टोटल लेंथ, मैंने कहा ये टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ इज जिसमें हेडर का लेंथ भी शामिल है। 8 बाइट का है, तो टोटल क्योंकि 65,535 है, तो उसमें से अगर आप हेडर लेंथ निकाल दें तो दिस इज योर डेटा लेंथ, दैट इज द मैक्सिमम। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही होना जरूरी है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। इट कैन बी 10 बाइट्स ऑफ डेटा, इट कैन बी 20 बाइट्स ऑफ डेटा, इट कैन बी 100 बाइट्स ऑफ डेटा, एनी वैल्यू। क्लियर होगी मेरी बात? तो जनाब इस वजह से मैंने कहा कि जनाब क्या फीचर्स हैं यूडीपी के। डेटा इज रिकंस्ट्रक्टेड इन ए ऑर्डर, जिसमें रिसीव हुआ उसी में उसको जोड़ दिया जाएगा। यानी मैंने जैसे बताया कि अगर आपको रिसीव हुआ, और क्योंकि नंबरिंग है ही नहीं, तो मैं 1 2 3 4 कह ही नहीं सकता। ठीक है, कोई नंबरिंग है तो मुझे बताएं, कोई सीक्वेंस नंबर है, कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर है, नहीं है, तो अब तो बस जो आ रहा है भेजते जाओ, देयर इज नो वे टू नंबरिंग देम। इसलिए उनको रिकंस्ट्रक्ट करना इन एन ऑर्डर इज नेवर पॉसिबल, इज नेवर पॉसिबल, क्योंकि ऐसी कोई उस पर लेबल ही नहीं लगा हुआ कि किस नंबर पे ये निकला है। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बात हमने की कि डेटा इज रिकंस्ट्रक्टेड इन एन ऑर्डर दैट इट इज रिसीव, जिस ऑर्डर में रिसीव हुआ बस उसी ऑर्डर में दिया जाएगा ऊपर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को और फिर एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एनी सेगमेंट डेट आर लॉस्ट और नॉट रीसेंड। एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कैसे कैसे रीसेंड करें? सोर्स को तो पता ही नहीं है कि मेरी चीज पहुंची है या नहीं पहुंची। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक लेटर डाल दें, मिसाल के तौर पे ये जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको कहूंगा जी कल आपने एक पोस्टल सर्विस के जरिए मुझे अपनी असाइनमेंट भेजनी है, तो इनको कोई पता चलेगा कि मुझे मिली है कि नहीं मिली?
नहीं पता चल सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम में ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं कि इनको पता चले कि नहीं जी आपकी असाइनमेंट जो है वो, मेरी असाइनमेंट जो है वो एहसानुल हक को पिशावर में मिल गई है। फिर कहते हैं देयर इज नो सेशन एस्टेब्लिशमेंट। मैंने कल बताया था और अभी दोबारा क्लियर करूंगा कि टीसीपी जो है वो कोई भी डेटा भेजने से पहले कनेक्शन बनाता है, लेकिन ये कनेक्शन बनाना कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कनेक्शन ओरिएंटेशन है। क्योंकि फिर इकरा जो है वो कहेगी कि कनेक्शन, अगर इसमें भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि कल उसने इस पे बात की थी कि अगर यहां पे कनेक्शन बन रहा है टीसीपी में, तो सर्किट स्विच में भी तो कनेक्शन बनता है। इसका मतलब फिर तो लगता है कि टीसीपी और सर्किट स्विच एक ही चीज के दो नाम हैं, जबकि टीसीपी कौन सी स्विचिंग मेथड यूज करता है? पैकेट स्विचिंग। तो इसका मतलब है कि अगर पैकेट स्विचिंग टीसीपी यूज करे तो वो तो मुझे लगता है कि फिर सर्किट की तरह है। क्यों जी, एग्री कर रही हो कि नहीं इकरा? इज इट सेम? फिहाम अरबाब भी जो है वो भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, उसे भी मैं पूछ सकता हूं। सारिम जो है, सारिम क्या करता है? बड़े दिनों के बाद नजर आया इसलिए मुझे याद नहीं है। कम से कम मैं ख्याल भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, तो सारिम भी जवाब दे सकता है कि क्या व्हेन टीसीपी इज यूज्ड बाय द पैकेट स्विच एंड द कॉल बाय यूजिंग द सर्किट स्विच, बोथ आर सेम और नॉट? जल्दी से जवाब चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियर, बताओ इंफॉर्मेशन के साथ क्या होगा? इज इट सेम और डिफरेंट? चलें जी, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए, इंजीनियर तो क्विक होते हैं। ये कैसे इंजीनियर हमें मिल गए हैं सोए सोए? तो चले, 1 मिनट से कम है, आप लोग जवाब ना देने का आपने वादा कर लिया है मुझसे, तो नहीं देंगे जवाब खुद ही। देखिए ना, यहाँ पे वो मेरा क्या कर रहे हैं, फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं जवाब नहीं देंगे तो बस अपनी जगह पे स्टक रहेगा। मुझे तो तो क्या फर्क क्या है? मैंने कहा कि यहां पे आपका जो सर्किट स्विच है ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और आपका टीसीपी वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि सर्किट स्विच में कल बताया था मैंने इकरा कि यहां पे इस्तेमाल होता है SS7 प्रोटोकॉल, जो कि एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है। सिग्नलिंग का मतलब है, आप कह सकते हैं कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसका काम ये होता है कि जब आप एक नंबर डायल करते हो, मिसाल के तौर पे यू आर इन पिशावर, ओ लंबा जवाब आ गया, अभी अभी देखते हैं कि क्या लिखा है। तो पिशावर से जब मैं अपनी कॉल, लेट कर मैं कॉल कर रहा हूं, तो होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं दरमियान में, लेट करें मैं कहता हूं ये मेरी लोकल एक्सचेंज है पिशावर की, ये मेरी ट्रांजिट एक्सचेंज है पिशावर की, ये कनेक्ट हो रही है लेट करें इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद की ट्रांजिट एक्सचेंज है। इस्लामाबाद की ट्रांजिट एक्सचेंज कराची की ट्रांजिट एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है, और कराची की ट्रांजिट एक्सचेंज से लोकल एक्सचेंज कराची की कनेक्टेड है, और लोकल एक्सचेंज के साथ इकरा कनेक्टेड है। तो हम पिशावर से कराची पहुंच गए। अब क्या होगा कि मैं तो यहां पे हूं पिशावर में, तो मेरा यहां से यहां तक तो कोई मसला नहीं, एक ही वायर है, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगले जितने भी चैनल्स हैं, एक चैनल मेरे लिए मखसूस कर दिया गया, डिडिकेट कर दिया गया। किसने किया? SS7 ने किया। इसी तरह अगर कहीं भी एक चैनल अवेलेबल नहीं है तो कॉल नहीं बनेगी। जब यहां पे भी बन गया, जब यहां पे भी कॉल पहुंची, अब अगर इसने उठा लिया तो फिर एक रिवर्स में भी ग्रीन से मैं कर देता हूं येलो, वापसी का भी एक रास्ता बना दिया गया। जाने वाला ग्रीन, आने वाला येलो, येलो एंड येलो। तो अब ये पूरा रास्ता क्योंकि डेडिकेट हो गया है कि जाती हुई ट्रेनिंग जो है वो ग्रीन पे जाएगा, ग्रीन चैनल पे,
और आने वाला येलो पे आएगा। तो यूं इसलिए हम कहते हैं कि यहां पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। इसलिए चाहे हम इकरा से बिल्कुल बात ना करें, लेकिन अगर कॉल मैंने किया तो बदकिस्मती से मुझे पेमेंट करनी होगी, और अगर इकरा ने किया तो पेमेंट, चाहे वो एक लफ्ज भी ना बोले, एक सवाल का भी जवाब ना दे, लेकिन चार्जेस उसको पूरे देने होंगे, क्योंकि टाइम बेस्ड है। आपने कम से कम यूज किया या नहीं किया, चैनल तो आपके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इट इज वेरी मच सिमिलर कि जैसे होटल में आप एक कमरा ले लेते हैं, तो चाहे आप उस होटल के कमरे में रहें ना रहें, पैसे आपने देने हैं क्योंकि आपने बुक किया हुआ है। जबकि यूडीपी में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा रास्ता बुक नहीं है। क्या होता है, सिर्फ टीसीपी ये करता है कि भेजने से पहले ये चेक कर लेता है कि डेस्टिनेशन मौजूद है, डेस्टिनेशन मौजूद है, यानी कि अवेलेबल है, और नंबर 2 विलिंग है। अगर ये दो चीजें चेक हो जाएं, रास्ता कोई कौन सा इस्तेमाल होगा जो कि यहां पे फिक्स हो गया था, यहां पे कोई रास्ता फिक्स, पाथ फिक्स नहीं है। जैसे कैसे कनेक्शन जा सकता है, अगेन अगर लड़की ये पिशावर है, ये पिशावर, पिशावर से हो सकता है कि इट मे गो टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के राउटर में आगे कोई और राउटर इस्लामाबाद में है, अगला कोई और राउटर भी इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से निकल के ये लाहौर पहुंचा, लाहौर से अगेन मल्टीपल राउटर से गुजरा, फिर ये लटकने सखर पहुंच गया, सखर में मल्टीपल राउटर से गुजरा, एंड देन कराची को पहुंचा। मे बी अगले केस में हो सकता है कि इस्लामाबाद से का जो ये राउटर है इससे डायरेक्टली इधर आ जाए, इधर से हो सकता है डायरेक्ट यहां पे चला जाए। तो मल्टीपल वेज हैं, कहीं से भी जा सकता है। तो कोई कनेक्शन ऐसा चैनल्स डेडिकेट नहीं हुए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी पैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच यूजिंग SS7। तो अब हम देखेंगे कि इकरा ने इतना लंबा मैसेज क्या लिखा। ओके जी, तो मैसेज है कि सर पैकेट स्विचिंग में कनेक्शन स्टैब्लिश, पैकेट स्विचिंग स्टैब्लिश नहीं होता, पर पैकेट इंडिपेंडेंट राउट से ट्रेवल करता है, बट इन सर्किट स्विचिंग कनेक्शन स्टैब्लिश्ड। तो वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसी चीज को इंग्लिश में इकरा ने लिख दिया। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यस सर। कि यहां पे कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, और यहां पे कनेक्शन ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। और ये कनेक्शन ओरिएंटेशन अभी हम देखेंगे कि ये 3 वे हैंडशेक से कंप्लीट होता है। किससे कंप्लीट होता है, सॉरी, किससे कंप्लीट होता है, 3 वे हैंडशेक से। देखेंगे ये 3 वे हैंडशेक क्या चीज है, 3 वे हैंडशेक क्या चीज है। इसमें एक और फर्क भी है कि यहां पे 3 वे हैंडशेक से तो बनता है, लेकिन तोड़ने के लिए टू टू वे मेथड होता है टर्मिनेशन का। इसका मतलब है कि अगर वो टर्मिनेशन का मेथड एक हुआ है, 2 दफा नहीं हुआ, तो इसका हो सकता है कि एक की तरफ से ट्रैफिक जाए और वापसी में ना आए। लेकिन सर्किट में किसी एक ने भी कनेक्शन तोड़ दिया, किसी एक ने भी रेड बटन प्रेस कर दिया, कनेक्शन इज ओवर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो जनाब वही सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ एंड चेकसम। और यहां पे अगर हम देखें तो यू विल फाइंड इट कि जी यू हैव अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एंड दे आर यूजिंग, नॉट यूजिंग टीसीपी, दे आर यूजिंग द यूडीपी। और अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आई कैन मेक इट लिटिल बिगर, लाइक डीएचसीपी, लाइक डीएनएस, लाइक एसएनएमपी। अभी इन्होंने कहा था एसएनएमपी का, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इट इज, मैंने कहा था टीसीपी यूज नहीं करता, यूडीपी यूज करता है। ट्रिवियल एफटीपी, that is again using UDP, voice over IP, that is using UDP, voice conferencing या video conferencing, UDP।
क्लियर? ओके, देन कम्स, मैंने जो कल टॉपिक पढ़ाया था पोर्ट नंबर्स का, जो कि आपको पता है कि टीसीपी की अपनी 65,535 और यूडीपी की अपनी 65,535 पोर्ट्स हैं, जो कि मैंने बताया कि दोनों केसेस में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. The first one is the well-known ports, the next one is the registered ports, and the last ones are the temporary or ephemeral, EPHI, ephemeral ports. ठीक है? अच्छा, बार बार मैं वेल नोन और ये तो एक्सप्लेन करता रहा, एफिमिरल फिर आखिर में रह जाती है. एफिमिरल पोर्ट क्लाइंट्स यूज करते हैं और उनका नंबर 49,152 से लेके 65,535 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी होती है, इसलिए उसका फिक्स नंबर होना जरूरी नहीं है. जैसे अभी आपने यहां देखा, ये देखें, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और मैंने ये पोर्ट इस्तेमाल की, और मैंने इसके 443 पोर्ट के साथ मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसकी पोर्ट फिक्स है, मेरी पोर्ट का फिक्स होना जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि किस पोर्ट से आया है, और फिर मुझे ये इस पोर्ट पे जवाब दे देगा. क्लियर? तो इन पोर्ट्स को, ये जो 49,152 से ऊपर हैं, दे आर ऑल टेम्पररी पोर्ट्स. जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जी जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? साजिद अली, ओके, लगता है साजिद अली का कोई क्वेश्चन नहीं है. ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं जी. रिपोर्ट नंबर से पहले जो है ये आईपी है. हाँ जी, बिल्कुल. क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये क्या है, ये मेरे मेरे अभी वो भी चेक करते हैं मेरे डिवाइस का आईपी क्या है. देख लेते हैं, आईपी कॉन्फ़िग किया, देख लो मेरा आईपी क्या है, ये 10.101. देख लो यहाँ पे क्या है, ये देख लो 0.101. तो ये जहां डॉट्स हैं वो मेरा आईपी है, और जहां कॉलन है इसके बाद ये पोर्ट नंबर है. सर जी, हर पोर्ट को याद करना पड़ता है मैसेज सेंड करने के लिए. याद आपको या सिस्टम को? किसको याद करना पड़ता है? सिस्टम. नहीं, जब इसने कोई एक कनेक्शन इसने बना लिया और ये टीसीपी है, तो अब इसको पता है कि भाई मैंने अगर इस कंप्यूटर से बात करनी है, बाद में भी बात करनी है, तो मैंने यही पोर्ट इस्तेमाल, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन है. तो अब दोनों ने पहले से डिसाइड कर दिया, आईपी तो इनको पता है, डेस्टिनेशन का पोर्ट फिक्स है, वेल नोन है, 443 है. मैंने अपनी जो भी अवेलेबल पोर्ट थी, जो खाली थी, मैंने वो इस्तेमाल कर दी, और मैं इसी के जरिए इसके साथ, लेकिन जब मैं ये कनेक्शन तोड़ दूंगा, वो पोर्ट फिर खाली हो जाएगी, फिर किसी और के लिए इस्तेमाल हो जाएगी. ठीक है बदूत, समझ आ रही है? तो चलें आगे बढ़ते हैं जी. तो देखिए यहां पे यही किया गया कि जनाब, चाहे वो टीसीपी है चाहे वो यूडीपी है, तो देयर इज ए, जी सर, क्लियर है, नाइस जी. सो वी हैव ए सोर्स पोर्ट एंड वी हैव ए डेस्टिनेशन पोर्ट. तो सोर्स पोर्ट भी 16 पोर्ट बिट का है, डेस्टिनेशन पोर्ट भी लाजमी तौर पे उतना ही होना चाहिए, और इसकी वजह से 16 बिट की वजह से इसका साइज 2 पावर, इसका भी 16 है और इसके में भी 2 पावर 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. और यहां पे आपको नजर आएगा कि देखिए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जनाब ये हमारा एक तरफ सोर्स है और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन है. तो सोर्स कैसे बात कर रहा है, देखिए जी, पहले सबसे पहले लेयर 2 का हेडर, जो कि हमारा टॉपिक अब नहीं है, लेकिन लेयर 2 का हेडर, उसके बाद ये लेयर 3 का हेडर,
और फिर उसके बाद लेयर 4 का हेडर, जिसमें देखें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके अलावा भी है, ये सिर्फ उसका पहला वर्ड दिखाया गया है। हमें पता है कि 5 वर्ड्स हैं टीसीपी में, 20 बाइट्स हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने शॉर्ट में बताया। सिर्फ हमें पता है कि सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक तो नहीं है, ये तो बन जाएंगे 12 बाइट्स। लेकिन हमारे लेयर 2 का हेडर तो बड़ा होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है सिर्फ वो दिखाई जा रही हैं। क्लियर? यस सर। तो साजिद अली हमारे साथ ऑनलाइन है आज, लेकिन उसका दोस्त हफीज नजर नहीं आ रहा मुझे। साजिद अभी नजर आया था, लेकिन शायद है उसका दोस्त आज इंजॉय कर रहा है घर में। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन, फिर सोर्स आईपी, फिर सोर्स का डेस्टिनेशन का आईपी, फिर सोर्स का आईपी क्या है, भेजने वाला का 1099। अब तो ये रजिस्टर्ड पोर्ट के नंबर में आता है, ये नहीं मिल सकती, लेकिन उसने एग्जांपल के तौर पे ली। और डेस्टिनेशन में पोर्ट नंबर क्या दी, 80, यानी कि ये क्लाइंट भेज रहा है कि जी मेरी पोर्ट है 1099। और फिर यूजर का डेटा और ट्रेलर, लेयर 2 का ट्रेलर, जो कि आपको पता है एफसीएस कहलाता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब जब ये भेजा तो एक सवाल आ गया, ओ ग्रेट, फीस भी अवेलेबल है। तो वापस आए जी। अब देखें, जब ये जवाब देगा तो क्या होगा, इसने अपना मैक लगाया, डेस्टिनेशन का मैक 0007 देख लें, 0007, तो ये एक दूसरे के साथ स्वैप हो गया। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी भी स्वैप हो गए। पहले जो डेस्टिनेशन थी 1-7, अच्छा ये दो कनेक्शन बना रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन दो, एक एफटीपी कनेक्शन बना रहे हैं और एक वेब का कनेक्शन बना रहे हैं। तो एफटीपी का किस वेल नोन पोर्ट पे होता है, पोर्ट नंबर 21। और आपका एचटीटीपी किस पोर्ट पे होता है, पोर्ट नंबर 80। वेब आपका पोर्ट नंबर 80 पे। तो ये आपका क्लाइंट है, बल्कि कह लें डबल क्लाइंट है, एफटीपी क्लाइंट भी है और इसके अलावा वेब क्लाइंट भी है। और ये डिवाइस एफटीपी सर्वर भी है और इसके साथ साथ ये वेब सर्वर भी है, दो एप्लीकेशंस रन कर रहा है। तो देखें यहां पे अगेन, क्योंकि यहां तक चीजें सेम है, यहां पे चेंज हो गया। सोर्स का पोर्ट यहां पे था 1099, यहां पे सोर्स ने अपनी पोर्ट बदल ली, क्योंकि 1099 पहले से यूज हो रहा है। इसने एक नई पोर्ट इस्तेमाल की जो कि 1305। और क्योंकि ये एफटीपी से बात करना चाहता है, एंड एफटीपी इज ऑन पोर्ट नंबर 21। एफटीपी का डेटा यहां पे और उसी तरह ट्रेलर। तो ये दो, अब देखें बाकी चीजें सेम है, यहां भी 1.5 है, यहां भी 1.7 है, लेकिन पोर्ट ने एक दूसरे से जुदा कर दिया। इसलिए एफटीपी का डेटा किसी भी सूरत वेब के साथ मिक्स नहीं होगा। कुछ बात समझ आ रही? यस सर। अब वही जो पोर्ट्स मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, उसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, कि जनाब आपका 0 से लेके 1023 तक कहलाती हैं वेल नोन पोर्ट्स। और ये वेल नोन पोर्ट्स वेल नोन एप्लीकेशंस को वेल नोन एप्लीकेशंस को मखसूस हैं। जैसे वेब के लिए मखसूस हैं, जैसे ईमेल के लिए मखसूस हैं। वेब ईमेल क्लाइंट के लिए नहीं, ईमेल सर्वर के लिए। क्लाइंट जो है वो एफीमेरल में आएगा, वो प्राइवेट, डायनामिक, इफिमेरल, टेम्पररी इनमें आएगा। एफीमेरल देखें ये लिखा हुआ है, एफीमेरल का मतलब होता है जो मुस्तकिल ना हो। अब आपका वेब सर्वर है हमेशा 80 पे मुस्तकिल है, आपका ईमेल सर्वर है मुस्तकिल है पोर्ट नंबर 25 पे। कुछ बात समझ आ रही है? ओके, तो कहता है कि जनाब डिफाइन वेल नोन पोर्ट्स फॉर कॉमन सर्वर्स, यानी क्लाइंट के लिए नहीं, सर्वर्स के लिए।
enable clients to easily identify associated server required। जब वो फिक्स है तो क्लाइंट को तकलीफ नहीं होती कि भाई मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है, जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर हमने क्या कहा, रजिस्टर्ड पोर्ट क्या है, ये भी सर्वर्स के लिए है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के लिए हैं, लेकिन कम से कम वो एप्लीकेशन सर्वर जब मैं कहता हूं तो कभी भी मैं हार्डवेयर नहीं कह रहा होता, मैं एप्लीकेशन की बात कर, एप्लीकेशन ही सर्वर होती है, वही आपकी खिदमत करती है ना, एप्लीकेशन करती है, हार्डवेयर में क्या ताकत है। तो जनाब अगर ये मेरी एप्लीकेशन है सर्वर की, मैंने कहा मिसाल के तौर पे मेरा अथेंटिकेशन मैं चाहता हूं। अब अथेंटिकेशन कोई वेल नोन सर्विस नहीं है, कोई कंपनी अपनी यूजर्स की अथेंटिकेशन करवाना चाहती है, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर मैं ये क्लिक करता हूं और यहां से मैं पहले निकल जाता हूं और दोबारा मैं जब इंटर होने की कोशिश करूंगा तो मेरा ये यूजर नेम और पासवर्ड कहीं तो देगा ना, जहां पे ये चेक किया जाएगा कि वाकई ये यूजर जेन्युइन है, एथोराइज्ड है, ये यूजर जेन्युइन है, एथोराइज्ड है। तो ये किसी कोई मशीन के पीछे, किसी मशीन में एक एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन की मौजूद होगी, तो वो किस पोर्ट पे सुनेगी, वो फिक्स होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो उसको फिक्स करने के लिए सिस्को ने क्या किया होगा, सिस्को चला गया अयाना के पास और कहा कि जी मेरी मुझे ऑथेंटिकेशन के लिए एक पोर्ट चाहिए। उसने कहा चलें जी आप 1812 पोर्ट इस्तेमाल कर लो। देखिए यहां ये लिखा हुआ है कि सिस्को हैज रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर 1812 for its authentication server which is called radius server, which is used for authentication process। क्लियर? Yes. फिर हमने कहा कि इसके अलावा यानी कि वेल नोन और रजिस्टर्ड पोर्ट आर मोस्टली यूज बाय द सर्वर, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं वो मस्कीन क्या करें, वो तो फिक्स नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने ये पोर्ट्स तकरीबन 15,000 से ज्यादा पोर्ट्स, 16,000 के करीब पोर्ट्स मुख्तस कर दी कि इनमें से वो इस्तेमाल करते रहें, रैंडमली इस्तेमाल करें, खाली हो जाए तो वापस छोड़ दें, खाली तस्वर करें और फिर यूज करें किसी और एप्लीकेशन के लिए, यानी किसी खास एप्लीकेशन के लिए फिक्स नहीं है। हो सकता है वही पोर्ट मेरी वेब क्लाइंट यूज कर रहा हो और वेब क्लाइंट खत्म हो तो ईमेल क्लाइंट यूज कर ले वही पोर्ट। क्लियर हो गई मेरी बात? Yes. तो यहां पे देखिए वो कुछ वेल नोन पोर्ट की एग्जांपल दे रहा है जो मैं आपको बार बार देता रहा हूं कि पोर्ट नंबर 20 और 21 एफटीपी के लिए है। 20 जो है डेटा भेजती है और 21 जो है वो कंट्रोल भेजती है। 22 जो है वो एसएसएच के लिए है, 23 जो है टेलनेट के लिए है, 25 जो है वो ईमेल के लिए, एसएमटीपी के लिए है, 53 जो है वो डीएनएस के लिए है, 67 जो है वो डीएचसीपी के लिए है, 68 भी डीएचसीपी के लिए, क्लाइंट और सर्वर के लिए। तो ये वेल नोन पोर्ट्स हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. और वही जो मैंने अभी नेट स्टार्ट करके आपको दिखाया था कि जी यू हैव ए पोर्ट हेयर एंड हियर इज द पोर्ट। अब देखिए ये नेट बायोस है, हम नेट बायोस की यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि नेट बायोस की इसने कोई दी हुई है, प्रॉब्ली 100 समथिंग है। नहीं दी, लेकिन मैं यहां से आपको निकाल के दिखा देता हूं नेट बायोस पोर्ट। एक सौ सैंतीस है जी, ये 137 और 138। टीसीपी पे हो तो 139 है, यूडीपी पे हो तो यूडीपी 138 है और टीसीपी पे 139 है, तो फिक्स है। 0 और 1023 के दरमियान में है, यानी वेल नोन पोर्ट है। क्लियर हो गया?
देन इज दी कि किस तरह टीसीबी की कम्युनिकेशन होती है। लेकिन आज इतना काफी समझते हैं। पढ़ाना तो मेरा ज्यादा था, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग माई थ्रोट, आपको आवाज में भी वो मसला फील हो रहा होगा, एंड आई एम फीलिंग पेन एज वेल। तो आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में आधा घंटा घंटा ज्यादा लगा लेंगे, नॉट एन इशू। तो लेकिन मैं पहले अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी? तो जनाब हमें जवाब मिला नो, क्लियर है, वेरी नाइस जी। तो इसका मतलब है कि आफताब पिशावर में, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन जी। दुआओं में याद रखा करें। एंड सब स्टूडेंट से ये होता है कि अपनी वालदैन और अपने इस्ताज़ा के लिए दुआ किया करें, जब भी नमाज पढ़ें तो उनको भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह अगली क्लास जो कि कमिंग सैटरडे को होगी, ट्राई करेंगे कि उसमें थोड़ा ज़्यादा कर लें। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? चलें, आज के लिए काफ़ी है जी। लगे सीसीएनए आपने पूछा कि सीसीएनपी आप नहीं स्टार्ट कर रहे। करेंगे, जरूर करेंगे सीसीएनपी भी स्टार्ट। हमें उसका भी, ये मैं आपको दिखा देता हूं, हम उसके भी करीब पहुंच चुके हैं, सीसीएनपी के करीब। लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो हम जल्द शुरू करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई हमें ये जो नीचे के कोर्सेज हैं कोई और पकड़ ले तो फिर मेरे लिए आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करूंगा हर कीमत पे इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रही तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास अब ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, सीसीएनपी इंटरप्राइज, तो ये मौजूद है अब। तो वी कैन ऑफर दैट टू आवर स्टूडेंट्स। तो लेकिन पहले सीसीएनए कर लें ताकि सीसीएनपी आपके लिए आसान आसान रहे, वरना अदरवाइज ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले इसको कंप्लीट करें और फिर सीसीएनपी भी कर लेंगे, कौन सा मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखिए, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो ये पैकेट फॉरवर्डिंग है। ये आपका पहला टॉपिक बनता है इन योर स्विचिंग राउटिंग वायरलेस में। तो स्विचिंग ही नहीं पता तो इधर चले गए। स्पैनिंग ट्री भी आप पढ़ते हैं इन योर स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में, वो आपने वी लैनिंग भी आप वहां पढ़ते हैं। तो कई चीजें आपने पढ़ी होती हैं, आप उनको डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। तो बेट अच्छी बात यही है कि पहले आप इन कोर्सेज को पढ़ें और फिर दिल चाहे तो सीसीएनपी भी कर लेंगे, कौन सा मुश्किल है। सर हम चाहते हैं कि सीसीपी तक सारे कोर्स हमें इस अकेडमी से मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने तो कहा, आपने ये कहा ना कि आपको ये एकेडमी सीसीएनए और सीसीएनपी वगैरह भी कराए। अब इवन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें सीसीएनपी सिक्योरिटी भी मिल जाए, ताकि जो लोग हमारे नेटवर्किंग की बजाय सिक्योरिटी में प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, हम उनको भी फैसिलिटेट करें। तो इंशाल्लाह, इन्हें कहा ना, सिर्फ आप दुआ करें। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू इंशाल्लाह। आफ्ताब ने खुशियां मनाना शुरू कर दी।